लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तू पास से फूल बंगला देख सकेगी और शायद शायद तुझे छूने को भी मिल जाए। तू आएगी ना? तुझे आना ही होगा राधिका, शायद तुझे झूला झुलाने को भी मिल जाए। हाँ मैं जरूर आऊंगी। तू फूल बंगला नहीं जा रही है, समझी? और मैम, हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए फूल बंगला सजा रहे हैं ना, तो फिर उनकी भक्त को दर्शन से दूर रख के हम उन्हें नाराज नहीं कर देंगे। राधिका भी इसी परिवार का हिस्सा है। और आज वो हमारे परिवार के साथ कृष्णा मंदिर में फूल बंगला के दर्शन के लिए हमारे साथ चलेगी। आओ बेटा, तुम हमारे साथ चल रही हो, आओ। ये फूल बंगला क्यों सजाया जाता है? राधिका, तू ही बता देना, तुझे तो सारे किस्से कहानियां मालूम होते। बताओ ना राधिका। गर्मियों में जैसे हम ठंडक के लिए इंतजाम करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों का बंगला सजता है। कहा जाता है सबसे पहले ये फूल बंगला सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी ने सजाया था। इसमें बिहारी जी को मलमल के वस्त्र दिए जाते हैं और उन्हें सजाया जाता है, फूलों का श्रृंगार किया जाता है। आधा हिस्सा कान्हा की तरह और आधा हिस्सा राधा की तरह। भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप उस अमर प्रेम का प्रतीक है जिसने कान्हा और राधा को सदियों से जोड़ के रखा है। इस दिन भगवान को झूले में बिठाया जाता है और झूला झुलाया जाता है। पति पत्नी एक साथ झूला झुलाते हैं ताकि उनका प्रेम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की तरह हमेशा हमेशा के लिए अटूट हो जाए।
आइए आइए दामाद बाबू, जीते रहिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। जीते रहो बेटा। मुझे क्षमा कीजिए, आप अस्वस्थ थे और मैं आपसे मिलने भी नहीं आ पाया। कैसी बात कर रहे हैं बाबू जी? आपकी बेटी थी ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। तुमने मन लगाकर सेवा की ना दामाद बाबू की? जी बाबूजी, तभी तो इतनी जल्दी स्वस्थ हो गया ये। अच्छा आप चलें, मैं और लोगों को लेकर आता हूँ। जी चलिए मंदिर की तरफ से। राधिका बेटा, कैसी है तू? बहुत खुश हूँ। बेटी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कान्हा की भक्त होते हुए मैं तुझे वो अधिकार नहीं दिला पाया जो दामाद बाबू के परिवार ने तुझे दिला दिया। तू प्रसन्न तो है ना? जी बाबूजी, बहुत खुश हूँ। चल बेटा तू चल, मैं राधे राधे। राधे राधे। राधे। कैसी है माँ जी? बस ठाकुर जी की कृपा है। अति सुंदर सजावट है। ऐसी सजावट तो वर्षों में हमने वृंदावन में भी नहीं देखी। वो तो करना ही था शास्त्री जी। ठाकुर जी ने इतनी जल्दी देव को ठीक कर दिया, धन्यवाद तो देना ही था ना उन्हें। और अब तो ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि देव और छोटी बहू पर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि आज यहाँ देव पर सिर्फ राधिका प्यार बरसाती रहे, ताकि यहाँ ना वेस्ट ना जाए। तो अब तुम क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ा रही हो और इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी बताओ कि क्या होने वाला है। देखते जाओ आगे होने क्या वाला है। मोहे कान्हा मोर बनी आयो रे कान्हा मोर बनी आयो। देखो री अरे देखो री ब्रिजनागर आज नाचत है यमुना तट पे। नाचत है यमुना तट पे। नाचत है यमुना तट पे। अरे पीर पखावर बांसुरी की ध्वनि बाज रही बंसी बट पे। बाज रही बंसी बट पे। मोर मुकुट मथुरा शिश कुंडल कधी काशनी कसी कस पे। अरे वृंदावन हित रूप सांवरो रिझ रयो श्री राधा लट पे। अरे वृंदावन हित रूप सांवरो रिझ रयो श्री राधा लट पे। देखो री माई ये बड़ भागी मोर रे। देखो माई ये बड़ भागी मोर। ये बड़ भागी मोर री। देखो माई ये बड़ भागी मोर। जाको मुकुट शीश धरि आयो नटवर नंद किशोर री। देखो माई ये बड़ भागी मोर। कान्हा मोर बनी आयो। वो देखो री मोर बनी आयो रे कान्हा। मोर बनी आयो रे कान्हा। मोर बनी आयो रे कान्हा। मोर बनी आयो मोरे कान्हा।
कहाँ चली तू? कहाँ? बाहर चल, चल निकल ना, चल चल सॉरी। ओह हट तो भाई, चल ये नाश करके रखो। कहाँ करने चली थी तू? हाँ पहले तो दामाद बाबू पे टोटका करके अपनी बोली बुलवाई ली, अब जानबूझकर दामाद बाबू के इर्द गिर्द घूम रही है। 4 दिन पुरोहित परिवार के संग रह ली तो अपनी औकात भूल गई का? कान खोलकर सुन ले छोरी, तो को मंदिर में जाए का कोई जरूरत ना है, तो को हमरा धर्म भ्रष्ट करने का कोई अधिकार ना मिला है। दूर से ही दर्शन कर ले और की कोई अपना भाग समझ। यहाँ तक पहुंच गई वो ये बहुत बड़ी बात है। निकल यहाँ से, निकल कह रहे हैं, और जाकर गाड़ी के पास रुक जा। निकल। हेलो हाय क्यूटीज। हेलो हेलो, जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे क्यूटीज, मैं पूरब। मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया कि तुम्हारा आदर्श डॉटर इन लॉ की एक्टिंग कैसी चल रही है। मेरा मतलब है कि देव की फीलिंग्स में कुछ चेंजेस आए कि नहीं? अरे मैंने तो एक्टिंग शुरू कर दी है, पर तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। मैं आज आदर्श बहू और आदर्श पत्नी बनकर इन सबके साथ मंदिर के दर्शन करने आई थी, और तुम्हारी वजह से मैं इन सबसे अलग हो गई हूँ। क्यूटीज, तुम्हें फोन ही नहीं उठाना चाहिए था। कि मुझे लगा कि तुम किसी ऑडिशन की खबर दोगे मुझे। अरे उसी की तैयारियां तो कर रहा हूँ, स्टूडियोज के चक्कर काट रहा हूँ। और तुम तो जानती हो क्यूटीज, ये मुंबई है। मुंबई मेरी जान, यहाँ काम इतनी आसानी से नहीं मिलता, फूल इतनी जल्दी नहीं खिलता। वाह वाह, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे हो। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो तुम, आज के दिन मुझे फोन मत करना, समझ गए तुम? अब मैं रख रही, बाय। बाजी, अब अपने हाथों से भगवान को झूला झूलाकर शुभारंभ कीजिए। जी शास्त्री जी, लेकिन 4 फूल चढ़ाकर भगवान को फूल बंगला सजाने का पुण्य तो कमा लो। देव कहाँ गया? और छोटी बहू? हमारे साथ ही तो चल रहे थे वो लोग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। नहीं, मैं यहीं रुकूं। क्यों? यहीं
से दर्शन हो रहे हैं। इतने दूर से दर्शन तुम कई सालों से करती आती हो। तुम तो इसलिए खुश थी ना तुम्हारे दर्शन पास से हो पाएंगे, तुम अपने हाथों से झूला झूला पाओगे, है ना? मैं खुश थी, लेकिन उस खुशी में मैं भूल गई ये सब करना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं तुम्हें अधिकार दे। चले गए ये लोग, देर से ये उम्मीद नहीं थी। साथ यहाँ आए थे, फिर अचानक बाजी, मुझे लगता है कि अधिक देर यहाँ खड़े रहना उचित नहीं है। और भी दर्शनार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, मन तो था कि दोनों साथ में झूला झूलाते, लेकिन खैर चलिए। बहुरिया, विशाखा तो हमारे साथ ही चल रही थी ना? जी, कहाँ रह गई है छोरी? आओ बेटा, ठाकुर जी को झूला झूला दो। अंधी लोग भरे पड़े हैं। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख
धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान हाय। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। अभी बाकी भक्तजन भी झूला झूलेंगे। हो गया। कहाँ गए सब के सब? शाखा, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जब झूला झूलाए का था तो कहाँ रह गई थी? पूजा कराए का था ना वहाँ पे। हाँ दादी, मैं तो आ ही रही थी, पर भीड़ में कब खो गई पता ही नहीं चला। और रियली, इसका मतलब हम सब तो उड़ कर आ गए, है ना छोटी बहू? दादी माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अभी पूजा करके आती हूँ। रहने दो छोटी बहू, आरती खत्म हो चुकी है, अब हम दोबारा मंदिर में नहीं जा सकते। देव कहाँ है छोटी बहू? वो यही कहीं होंगे। क्यों, वो भी कहीं खो गए क्या? नहीं नहीं छोटी बहू, देव की चिंता मत करो, वो खोएगा नहीं, यहीं कहीं होगा। मैं बस उन्हें अभी रहने दो छोटी बहू। आप आइए ना समझ जी, चलिए। ये कोई कितना भी भला करेगा सोचे ना, उस सब पे अच्छे से पानी फिराएगा तो को आवत है। किसी ने सच्ची कहा है कि घोड़े को पानी तक ले जा सकत है, पर घोड़े को पानी पिला नहीं सकत है। ओहो दादी, आप भी ना बस। अब छोड़, दादी वादी मत करियो, तो को पता नहीं है तूने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, समझी? क्या हुआ? माँ बोलो ना, क्या हुआ? माँ, माँ मेरी बात तो सुनो।
माँ मेरी बात सुनिए माँ, माँ मेरी बात तो सुनिए माँ। इस तरह से आंखें फेर कर क्यों जा रही है माँ? आप जानती है ना कि मैं आपकी नाराजगी नहीं सह सकती। मैंने अगर आपको कोई चोट पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन भगवान के लिए इस तरह से चुप मत रहिए माँ। क्या आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये आंसू मुझे तू नहीं दिए राधिका, फिर भी मुझसे बोलने के लिए कह रही है। आज मैंने अपनी आंखों से तुझे देव बाबू के साथ मंदिर में बिहारी जी को झूला झुलाते हुए देखा है। देव बाबू ने विशाखा से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया राधिका? एक सच तो तूने मुझे बता दिया कि देव बाबू ने विशाखा से शादी करने से मना कर दिया, पर क्यों मना किया? इस बात के पीछे छुपे सच को तू छुपा गई राधिका। आज मैंने देव बाबू की आंखों में तेरे लिए जो देखा है ना, वो याद कर करके मुझे तुझ पर शर्म आ रही है राधिका। मुझे अपनी परवरिश पे शर्म आ रही है। बहुत अच्छा खेल खेला है बिटिया तूने यहाँ आकर, बहुत अच्छा खेल खेला है। विशाखा को उनके करीब लाने के बजाय तूने उससे दूर करके खुद उनके। आप सच नहीं जानती हैं। सच ही तो जानना चाहती हूँ मैं। बता कि सच क्या है राधिका? वो कन्या, वो तो बृज शास्त्री जी की पुत्री है, विशाखा। विशाखा? पति की बात कर रही हो? वो जिसने आज तक मुझे अपनाया नहीं, जिसने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया, घूंघट उठाकर मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो? क्या तुम भी विशाखा हो, शास्त्री जी की बेटी? मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, अपने घर वालों से मिलाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि असली छोटी बहू तुम। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। अगर कल शाम को 4 बजे तुम कुंड पर नहीं है तो मैं उसी पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा।
तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मेरी शादी होने वाली है। मैं किसी और से प्यार करता हूं। कल भी करता था और आज भी करता। एक विनती है आपसे, अगर मेरी आवाज आपको उस लड़की की याद दिलाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सूरत कभी ना देखें। आइए ना, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुझे दोबारा विवाह नहीं करना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है माँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सब कुछ जैसे अपने आप ही होता गया। आप जानती है ना माँ, मैं अपनी परिवार की इज्जत पर जरा सी भी आंच नहीं आने दे सकती। आज भी आपके और बाबूजी के सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। विशाखा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ माँ। कुछ तो बोलिए माँ, ऐसे चुप मत रहिए। तुम वहां से ऐसे बिना बताए क्यों चली आई? बहुत मजा आया होगा ना भगवान को इतना पास से देखकर, अपने हाथों से खुद झूला झूलाकर। तुम तो ऐसे खोई हुई थी जैसे तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। सच पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, जैसे मेरे आसपास कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही कहे जा रहा हूं। तुम तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रही। तुमने तो मुझसे धन्यवाद भी नहीं कहा। धन्यवाद तो कहूं कम से कम। रो रही हो? क्या हुआ? दो
अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। अरे देवकी जी, देवकी जी, मुझे तो राधिका की बड़ी चिंता हो रही है। आप जरा बात करिए ना उससे, समझाइए उसे। अवश्य अम्मा ने कुछ कहा हो। उसके अश्रु हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आप ही हैं उसे समझा सकती हैं। आप ही की ममता की छांव में उसने जीवन की कठोर धूप को सहने की शक्ति प्राप्त की है। देवकी जी, आपने राधिका और विशाखा में कभी कोई भेद नहीं किया। आपने जिस तरह से राधिका को पाला पोसा है, उस तरह तो और कोई मां कर ही नहीं सकती। चाहिए, उसे आपकी आवश्यकता है, उसे सांत्वना दीजिए। क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो कान्हा? अगर मैंने कोई पाप किया है मुझे माफ कर दो कान्हा। मुझे कोई सजा देनी है तो कोई और सजा दे दो कान्हा, लेकिन मुझे मेरी माँ से दूर मत करो कान्हा। मुझसे उनकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। आज तक जो कुछ भी हुआ है सब आप ही की मर्जी से तो हुआ है कान्हा, और आज भी आप ही को माँ को समझाना होगा, उन्हें मनाना होगा कान्हा। मेरी माँ को मना लो कान्हा, मेरी माँ को मना लो। माँ, कैसे समझाऊं माँ, कैसे समझाऊं? मैं एक भक्त से ज्यादा कुछ नहीं हूँ माँ, कुछ नहीं। उनके जीवन में मेरा वही स्थान है जो कान्हा के जीवन में मीरा का। मैं उन्हें दूर से ही देखकर बहुत खुश हूँ माँ। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए और ना मैं चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ वो मेरे बस में नहीं था, और मैंने अपने आप से कभी अधिकार नहीं मांगा माँ। मैंने पत्नी का अधिकार कभी नहीं मांगा। मैं जानती हूँ बिटिया कि तू सच कह रही है। तुझ पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं। तूने एक पत्नी का अधिकार लेने की कोशिश कभी नहीं की,
पर इस सच को कोई नहीं झुठला सकता राधिका कि वो अधिकार हमेशा से तेरा था, सिर्फ तेरा। और आज मैं तुझे तेरा ये अधिकार दिला के रहूंगी। आज जब उन संकेतों को याद करती हूँ जो समय समय पर ठाकुर जी ने हमें दिए, तो लगता है कि स्वयं भगवान के किए हुए निर्णय को ना मानकर हमने कितना बड़ा पाप किया है। पर अब और नहीं, आज मैं सबको बता दूंगी कि देव बाबू की पत्नी तू है, विशाखा नहीं। पुरोहित परिवार की छोटी बहू तू है, कोई और नहीं।